आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और देसी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। ये देखिए, मैंने यहाँ राय का साग लिया है। आज आप जो भी साग लें या ख़रीदें, लाजमी इस बात को जान लें कि ये कौन सा साग है। ये देखिए, मैं अब इसकी एक गंदल उठाई और इसका ये देखिए, मैं आपको डीपली इसका छिलका रिमूव करना बता रही हूँ। ये छिलका ना हमारे साग की पकाई के अंदर गलता है और ना घुटाई के अंदर घोटा जाता है। ये देखिए, मैंने सही तरह ये देखिए इसका छिलका रिमूव कर दिया। बिल्कुल साफ़ हमारी गंदल हो गई। अब मैंने एक गुटी पालक की ली। अब मैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद मैंने टोका मशीन पर सारी चीज़ें काट लीं और इनको तकरीबन 2 पानी से अच्छी तरह धो धो कर साफ़ कर लिया। ये देखें, और टोकरियों में नुचड़ने के लिए रख दिया। यहाँ मैंने एक बर्तन लिया, दीगचा, उसमें मैंने तकरीबन 2 जग पानी डाला। जब देखा पानी को अच्छा सा बॉयल आ गया तो अपना साग थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जा रही हूँ। पानी को बॉयल आना बहुत ज़रूरी है। जब पानी को बॉयल आ जाए तब साग इसमें ऐड करें। ये देखिए, मेरे साग की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं स्पैचुलर की मदद से इसको दबा दबा कर डाल रही हूँ। जो ही हमारा साग पकेगा ये सारा नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसमें पत्ते होते हैं तो पत्ते बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। अब मैं तकरीबन इनको 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। जब देखा अच्छा सा बॉयल आ गया, 10 से 15 मिनट पकते हुए हो गए हैं, तो मैं इसका ये वाला पानी सारा निकाल दूंगी। राय का साग है, राय के साग का पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वाहट वाला होता है। ये देखिए, मैंने सारा पानी इसमें अच्छी तरह निकाल दिया। अब मैंने साथ वाले बर्नर पर 2 सॉसपैन गर्म करके बहुत गर्म पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको पकने के लिए रख दिया है। ये साग की बहुत देसी अच्छी रेसिपी है। जब देखा साग को 10 से 15 मिनट पकते हुए हो गए हैं, ये देखें इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं एक बड़ा प्याज और 2 लहसुन की गुटियाँ इसमें ऐड कर दूंगी। इनको थोड़ा सा मैं हिलाऊंगी और एक बाथू की गुटी भी। याद रहे, पहले मैंने साग और पानी को बॉयल करके उसका पानी रिमूव किया। अब मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। उनको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ मैं 2 टेबलस्पून यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करूँगी और दोबारा पकने के लिए रख दूँगी। और ये देखें, यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जो बारीक देसी वाली हैं। जिनका छिलका सख्त होता है वो वाली मिर्चें नहीं लेनी। इनको मैंने अच्छी तरह धोया। धो के बाद मैंने इनका ऊपर से डंडल अलहदा किए हैं और इनको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद वो भी मैं इनको साग में ऐड कर दूँगी और इसको कुछ देर पकाऊँगी, तकरीबन 3 से 4 घंटे। जब देखा साग में थोड़ा सा पानी रह गया है, साग का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना, तो मैं इसे मधानी की मदद से ग्राइंड करूँगी, क्योंकि घोटने की मदद से साग को ग्राइंड करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए, मैं इसमें आटा डालती जा रही हूँ। घर का आटा है, आप इसकी जगह मकई का आटा, बाजरे का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और देखें, ये मैं इसको मधानी की मदद से घोटा लगाती जा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने चेक किया है, मुझे साग के आटे में यानी अलन में भी कसर लगी है और घुटाई में भी। मैंने दोबारा इसमें मधानी डाल दी है। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह हमारा नरम व मुलायम, बिल्कुल मक्खन जैसा साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। साग की लुक चेक करें। आप इस स्टेज पर साग को एयरटाइट डब्बू में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं अब इसकी तड़का लगाऊंगी। ये देखें, यहाँ 1 टेबलस्पून बिल्कुल फ्रेश कूटा हुआ साग, 2-3 हरी मिर्चें फ्रेश कूट कर मैंने यहाँ ऐड की हैं। आप इसकी जगह हरा प्याज, हरा लहसुन या वैसे ही प्याज डाल सकते हैं, या साबुत छोटी लाल मिर्चें, जो आपका दिल चाहे। इनको अच्छी तरह हमने भूनना है। जब देखा इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है तो अपना सारा साग इसमें डालूंगी और 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद इसमें ढेर सारा धनिया ऐड कर दूँगी। ये देखिए, हमारा साग माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, बहुत यमी। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। इस तरीके से बनाकर तड़के से पहले आप इसको फ्रीज़ करें। एक दफ़ा बनाएं और पूरे 3 माह इस्तेमाल करें। बहुत मज़े की रेसिपी है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दुआओं में याद रखा करें लाजमी। अल्लाह निगहबान।